ये इतने मज़ेदार कबाब बने ना, मैंने अपने किचन के बहुत सारे गैजेट्स यूज़ करके बनाया और बड़ा ही मुझे मज़ा आया। इसके लिए मैंने स्टीमर यूज़ किया, लेके आई थी नया, तो मैंने कहा चलें जी इसकी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इसमें मैंने डाला चिकन नीचे और ऊपर मैंने रख दिया आलू स्टीम होने के लिए। तो यही 2 इंग्रीडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ कबाब बनाने के लिए। तो चिकन जब बॉयल हो गया, साथ ही आलू भी स्टीम हो गए थे, मैंने चिकन को पहले तो बारीक सा चॉप कर लिया चॉपर को यूज़ करके। तो ये देखिए इतना मज़ेदार कीमा, उसके बाद ग्रेटर लगा के मैंने आलू ग्रेट कर लिए। इतने सारे मज़ा आ रहा था ना मुझे गैजेट्स यूज़ करने का। फिर इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले, मिक्स किया, और ये जो हैक मैंने आपसे एक ट्राई किया था ना नेट से देख के और अच्छा निकला था, तो मैंने वही हैक यूज़ किया और फिर मैंने इन कबाबों को बना के एयर फ्राई भी किया और पैन फ्राई भी किया। तो ये देखा कितने मज़ेदार कबाब हैं। आपको भी बहुत मज़ा आएगा और बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आएगा उनके लंच बॉक्स के लिए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी किचन क्वींस का? तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने ये सोचा कि चलें जी आज किचन के डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको अपना जो है ना क्या कहते हैं इंस्टेंट पॉट जो लिया वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये जो स्टीमर है ना, ये बहुत ही मज़े का था। इसके नीचे अच्छी खासा इसका ना 26 सेंटीमीटर का ये पतीला है और इसमें नीचे भी अच्छी खासी चीज़ें रख के बॉईल की जा सकती हैं और ऊपर स्टीम की जा सकती हैं। तो मुझे बहुत मज़े का लगा। रॉयल फोर्ड का था और मैंने ये नेस्टो से लिया है ना, तो आई थिंक 50-60 दिरहम्स का था, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं था। तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है। आपसे मैंने एक रेसिपी शेयर की है, इंशाल्लाह और भी शेयर करूँगी स्टीमर वाली रेसिपीज़, क्योंकि यूजुअली हमारे घर में या तो स्टीमर इलेक्ट्रिक होते हैं या फिर हमारे घर में ना वो बड़े ऊंचे ऊंचे डबल डेकर टाइप के स्टीमर्स होते हैं। पहले मेरे पास भी वही था, फिर मैंने वो नहीं यूज़ करना बंद कर दिया क्योंकि वो इतनी स्पेस लेता है। ये मुझे बहुत ही मज़े का मिल गया, तो मैंने कहा चलें ये तो बेस्ट हो गया। इसको मैंने वॉश कर दिया और मेरा प्लान था कबाब बनाने का, जो कि अब माशाल्लाह से रमज़ान आने वाला है, तो बहुत से छोटे-छोटे से जो है ना वो खोजे होते हैं हमारे घर में जो रोज़े नहीं रख रहे होते, तो उनके लिए लंच बनाने होते हैं। स्कूल्स तो हमारे देखें ओपन रहेंगे क्योंकि जिस तरह से रमज़ान 10-10 दिन पीछे हो जाता है, तो वेकेशन तो ख़त्म हो चुकी है, तो बच्चे स्कूल जाएँगे। तो बड़े बच्चे रोज़ा रख रहे होंगे, छोटे बच्चों को लंच चाहिए होगा, तो ये बड़े ही मज़ेदार कबाब होते हैं और बच्चे एंजॉय करेंगे अपने बर्गर, सैंडविचेस किसी में भी। तो खैर मैंने चिकन लिया, उसको वॉश करके मैंने पानी में डाल दिया बॉयल होने के लिए नीचे वाले सेक्शन में, और ऊपर वाले सेक्शन में ना मैं मोटे मोटे पीसेस करके ना तो आलू के रख दूंगी अंदाजे से कि जितनी देर में नीचे चिकन बनेगा उतनी देर में ऊपर आलू भी स्टीम हो जाएंगे। अगर आलू पहले तैयार हो जाते हैं तो हम ये स्टीमर का ये सेक्शन हटा लेंगे और बाकी चिकन बॉयल होता रहेगा। तो मतलब मुझे ये बड़े मज़े की चीज़ लगी है। मेरे पास जो राइस कुकर है ना, उसमें भी ऊपर स्टीमर का ऑप्शन है, तो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि नीचे राइस बॉयल होने रख देती हूँ और ऊपर इसी तरह से जो बास्केट सी बनी हुई है ना, तो उसमें ब्रोकली या कोई भी वेजिटेबल्स रख के साथ में स्टीम कर लेती हूँ, तो राइस के साथ खाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये बड़े मज़े का सीन था, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। अच्छा, ये जो है ना अच्छे से इसका जो लिक्विड है वो मैंने साइड पर कर दिया और इस चिकन को मैंने डाल दिया है चॉपर में और इसको हम बड़ा अच्छा सा चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो रेशे वाला भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने रेसिपी शेयर की है ना, इसमें चॉप करके ही मज़ा आएगा। नहीं तो फिर ना आपसे कबाब शेप करने मुश्किल हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, तो चॉप करना इज़ बेटर। तो ये देखें अच्छे से हमने चॉप कर लिया और ये शेप भी हो रहा है। ये ध्यान रखना है कि इसमें जो यखनी है ना, जो हमने जिसमें चिकन बॉईल किया था, वो ज़्यादा ना इसमें चली जाए, नहीं तो ये बहुत ही ढीला ढीला सा हो जाएगा। अच्छा, अब इसी चॉपर को यूज़ करके ना मैं करने लगी हूँ ग्रेट। आज तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, सारे गैजेट्स ऐसे लग रहा है कि यूज़ कर रही हूँ ना, मतलब ये नॉर्मल रूटीन बन चुकी हुई है, लेकिन जब फील करें तो इतनी लाइफ आसान हो गई हुई है आजकल के ज़माने में। हमारे जो इवन हमारे पेरेंट्स हैं उनके ज़माने में भी ये सब चीज़ें थी, पर उनसे पहले सोचें तो जिस तरह वो बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो हर चीज़ मैन्युअली हाथ से करनी होती थी। अब तो ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो गई हैं। खैर, तो ये आलू भी जो है ना ये हो चुके थे अच्छे से स्टीम, तो इनको मैंने ग्रेट कर लिया है, बजाय ये कि मैं इनको भी चॉप करूँ, मतलब मैश करूँ हाथ से, तो मैंने इनको ग्रेट कर लिया। तो वेजिटेबल्स तो मैं ज़रूर डालती हूँ जब बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनानी होती है ना, क्योंकि इसी बहाने बच्चे वेजिटेबल्स खा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो पिकी होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे ना उतने पिकी नहीं रहे, क्योंकि हेल्थ की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है कि बच्चों को भी पता होता है कि वेजिटेबल्स उनकी लाइफ में डेली इनटेक बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से ज़्यादा तंग नहीं करते। हाँ, लेकिन बच्चों की एक जो नेचर है कि उन्हें हमेशा से जो है ना वो प्रोटीन ज़्यादा अच्छी लगती है और वेजिटेबल्स वगैरह वो अवॉइड करना चाहते हैं, तो कभी कभी ज़िद भी करते होते हैं। पर ज़्यादातर मैंने देखा है कि अब सारे ही बच्चे वेजिटेबल्स खा लेते हैं, किसी बच्चे के नखरे नहीं होते। तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बच्चे पिकी हैं तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बच्चों की नेचर ही ऐसी होती है, बस उनको ना हर इंग्रेडिएंट में कुछ ना कुछ मतलब रेसिपी में कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स डाल दिया करें, साथ बेनिफिट्स बताएं, तो बच्चे ना खुशी खुशी खा लिया करेंगे।
तो बस ये बेल पेपर्स को मैंने वॉश कर लिया था, तो मैंने सोचा कि इसमें ना मैं रेड वाली बेल पेपर डाल देती हूँ। बाकी ग्रीन और जो येलो है ना, उनको मैंने चॉप तो कर लिया था, पर उनको मैंने ऑमलेट के लिए ना काट के फ्रीज़ कर लिया था। तो इसी बहाने सुबह-सुबह अंडे भी खाए जाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाई जाती हैं ना, तो अच्छा रह जाता है। अच्छा, मैंने डाली है रेड बेल पेपर, साथ में इसमें धनिया डाल दिया है और फिर साथ में अंडा बीट करके वो डाल देंगे और साथ में इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्ब्स। आपने अंडा नहीं डालना तो फिर अंडा ना डालें, उस केस में फिर आपको ब्रेड क्रम्ब्स की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। तो मैंने अंडा भी डाल दिया फ्लेवर और प्रोटीन के लिए। बाकी इसमें मैंने मसाले डाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च, ओरेगनो और गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर। और ये ऑलिव्स भी मेरे पास एक बॉटल पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने निकाल के इसमें डाल दिया। ऑलिव्स बिल्कुल भी मतलब ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर देंगे, मिक्स करके साइड पे रख देंगे। अगेन बता दूँ, अगर आपने अंडा नहीं डालना तो फिर इंशाल्लाह ब्रेड क्रम्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आपको लगे मिक्सचर ढीला है तो आप ब्रेड क्रम्स थोड़े से डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, तो अब इसको थोड़ी देर मैंने रख दिया था, 10-15 मिनट, ताकि ब्रेड क्रम्स जो है वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें। लास्ट में मैंने इसमें डाला मोज़रेला चीज़, विच इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। अब आया है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मैंने जो आपसे हैक शेयर किया था, मेरा अपना हैक नहीं है, पर जो मैं देख के ट्राई करती हूँ कि अच्छा है, मज़े का है या नहीं। आई लव ट्राइंग हैक्स। तो मैंने वही वाला हैक यूज़ किया कि एक ना बॉटल प्लास्टिक की, उसकी लिड ले ली और उसको मैंने ना ज़िप लॉक बैग में डाल दिया और उसके साथ कबाब शेप कर दिए। तो बड़ी ईज़िली जल्दी से कबाब शेप हो जाते हैं और ये जो ज़िप लॉक बैग है ना, इसकी वजह से बड़ी जल्दी ऊपर भी आ जाते हैं। आपके पास ये ज़िप लॉक बैग नहीं है तो कोई शॉपर ले लें, उसमें ये रख के ना तो लिड, तो आप उसको पुल करेंगे, अभी देखें आप गौर से, ये देखें पुल किया तो कबाब बाहर आ गया। और वो लिड भी गंदी नहीं होती और हाथ भी गंदे नहीं होते, बड़ी जल्दी हो जाता है। और चूंकि ये मॉइस्ट है कबाब, तो मैंने इनको डायरेक्ट ही डाला है ब्रेड क्रम्स में और डाल के फिर उसको मैंने ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह लगा दिया और इसको लेयर करते जाएंगे और फिर फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर लेंगे। जैसे कोई भी कबाब आप फ्रीज़ करते हैं, ये भी उसी तरह आपने फ्रीज़ कर लेने हैं और निकाल के आपने डायरेक्ट इनको शैलो फ्राई कर लेना है या एयर फ्राई कर लेना है, डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था नेक्स्ट डे, तो मैंने सोचा इनको निकाल लेते हैं और अब इनको डाल देते हैं एयर टाइट कंटेनर में, डाल लें ज़िप लॉक बैग में, डाल लें ताकि ड्राई ना होते रहें पड़े पड़े फ्रीज़र में। तो बस इनको मैंने निकाल लिया और आप ये देखें कि आप ना, ये सिर्फ़ 1 किलो चिकन था और इससे माशाल्लाह से 30 कबाब्स बन गए और वो भी आप देखें कि फुल साइज़ के कबाब हैं, ऑलमोस्ट मेरी हथेली के साइज़ के ये कबाब हैं। क्योंकि इसमें हमने आलू भी डाले हैं ना, तो इस वजह से चिकन के साथ आलू डाल दिया जाए ना, तो वो फिर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है और टेस्टी भी हो जाते हैं और मज़ीद। तो ख़ैर इनको मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है, इनको आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो मैं दोनों करके आपको दिखा दूँगी। वैसे मुझे लगता है कि जो कबाब होते हैं ना, जोन से भी, उनको एयर फ्राई करने की बजाय ना शैलो फ्राई करने का, या इवन विदाउट ऑयल आप सिर्फ पैन में रख के उसको फ्राई कर लेना, ड्राई फ्राई तो वो ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये एयर फ्रायर जो है ना, इसमें जैसे कच्चा चिकन आप मैरिनेट करके रखेंगे ना, तो वो बड़ा कमाल का जूसी, सक्यूलेंट और ज़बरदस्त किस्म का बन जाता है। सो आपको भी अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह रमज़ान की भी रेसिपीज़ और वीडियोज़ आने वाली हैं। टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, तो ज़रूर स्टे ट्यून्ड। और मैंने ये ना 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के या 1-2 चम्मच कह लें ऑयल के डाल के मैंने बना लिया था विदाउट ऑयल। तो ये देखें, ये है एयर फ्रायर वाला रिज़ल्ट और ये अंदर मोज़रेला चीज़ है और ये है तवे वाला रिज़ल्ट। तो इसमें देखिए मोज़रेला चीज़ जो है वो भी ooze आउट कर रहा है, तो तवे पे एक डिफरेंट सीन होता है और एयर फ्रायर में डिफरेंट होता है। आपको जो पसंद है आप उस तरह से बनाएँ और बच्चों को भी एंजॉय करवाएँ। आपको बड़ा मज़ा आएगा जब बच्चे आपकी बहुत मज़ेदार किस्म की तारीफ़ करेंगे ना, मम्मा मज़ा आ गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हमें भी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।